यातनाएं सही, सूली पे चढ़ गए, आह नहीं की, वो प्रेम में गए हैं। प्रेम में उनके अंदर भाव था, प्रेम था उनके अंदर। फीस लेके नहीं प्रेम किया उन्होंने, वो फीस वाले नहीं थे वो। और इंसान ऐसा कि धरती पर भगवान के नाम पे बिजनेस करता है, वो धंधा करता है भगवान के नाम पे। आपने कभी सुना होगा, एक के मुख से नहीं, अनेकों के मुख से सुना होगा। आप बोल रहे भाई सब सत्संग है, चलोगे? अभी मैं बुढ़ा हो गया हूं क्या? सुना है कि नहीं? अभी हमारे खाने पीने के दिन है तो क्या भगवान टेप लगाता है? अभी मेरे खाने पीने के दिन है, अभी जवान बंदा हूं, अभी भगवान नहीं, तो बुढ़ो बंदों का काम है। जब बिल्कुल लकड़ी हो जाएगा, बेड पे गिर जाएगा, शरीर में जान नहीं रहेगी, उठना मुश्किल, बैठना मुश्किल, हंसना मुश्किल, रोना मुश्किल, खाना मुश्किल, पीना मुश्किल, अंतिम अब बोले भगवान को जप ले, भगवान को याद कर। तो सारी उम्र जो अंदर भरा है भगवान को याद करने देगा? नहीं करने देगा। कैसे करेगा? प्रेम तो किया नहीं, और प्रेम बिना सब शून्य, प्रेम के बिना सब शून्य है। तो भक्त और भगवान का जो नाता है वो भाव का नाता है, शब्दों का नाता नहीं है। किसी ने भगवान को यार कहा, किसी ने पिता कहा, किसी ने पति कहा, किसी ने भाई कहा, किसी ने स्वामी कहा। शब्दों का तो नाता ही नहीं है। बुल्ले शाह ने यार कहा कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सदो नी मैनू दीदो रांझा मैनू हीर ना आखो कोई, मैं रांझन ते रांझन मैं विच होर ख्याल ना कोई। मुझे तो कोई याद ही नहीं है कि मेरे बिना कोई और है भी, उसके बिना कोई है भी, उसके बिना तो एक तिनका भी नहीं है। ये भक्त की आवाज है, ये प्रेम की आवाज है, ये भाव की आवाज है। तो भक्त और भगवान का नाता माने चेतन का नाता, जड़ का नाता नहीं। उसके बाद इसी को बोलते हैं सुरत और शब्द। सुरत का नाता शब्द से है, उसका किसी से कोई नाता ही नहीं है। उसमें मिले बिना उसको आनंद नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आप भूखे बंदे को गाना सुना दो, बोले भूख लगी है, चलो मैं तेरे को गीत सुनाता हूं। बोला गीत नहीं चाहिए, कहानी सुनाऊं अच्छी सी। बोला खाना है क्या, चलो सैर करवा के लाता हूं। क्या करेगा? सैर कर लेगा, गाना सुन लेगा? उसको खाना चाहिए, खाना। सुरत को केवल शब्द चाहिए बस। उसको कोई बाबा नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए उसको, कोई भाषा नहीं चाहिए, कोई ग्रंथ नहीं चाहिए उसको, कोई दोहा चौपाई नहीं चाहिए उसको। उसे उसका मालिक चाहिए। सुरत का लिंक केवल शब्द से है बस। और शब्द ये नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ शब्द, ये नहीं, इसको अपना ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार भक्त और भगवान का जो केंद्र बिंदु है मिलन का, वो यही है, यही केंद्र बिंदु उसका। इसी से उनका वार्तालाप चलता है। भक्त और भगवान का ऐसे वार्तालाप चलता है, इसी से। अब मैं बोलूंगा ना कि शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म का ज्ञान होता है, अब समझ आ जाएगा आपको। और परम ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की पहचान होती है। बिना परम के कुछ नहीं हो सकता, बिना परम के कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा कोई वो नहीं है कि जब मैं किसी काम का ना रहूं, जैसे प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की, हम बोलते किसी को भाई साहब आप वो सत्संग पे आए ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला, सारा दिन बस काम पे लगे रहे।
अब ये पता कितना खतरनाक शब्द है ये पता कितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक जैसे 4 रोटी बनाई थी, मुझे तो 3 ही खाई, बस भूख नहीं थी, एक मैंने कुत्ते को डाल दिया, दान हो गया। ये दान हुआ? आप कुत्ते को डालते या उसमें डस्टबिन में, आपके काम की तो थी नहीं वो। मेरे को काम था इसलिए भगवान के सत्संग पे नहीं आ सका, फालतू टाइम भगवान को देता हूं, काम के टाइम में भगवान का कोई मतलब नहीं मेरे से, सीधी बात। फालतू टाइम है तो भगवान का। 9 से 5 नौकरी करनी है, 5 से 6 थोड़ा घर का सामान लाना है, 6 से 7 में फ्री हूं। जब फ्री हूं तो मैं सत्संग पे आ सकता हूं, इसके पहले मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या ये भक्ति वाला लक्षण है? क्या ये भक्ति वाला लक्षण नहीं है? भक्त को अपना सर्वस्व देता है। हम बोलते हैं केवल आरती में तन मन धन सब, इसको दोबारा बोल, तन मन धन सब तेरा। मेरा तो नहीं कहा मैंने, तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा, और तेरा ही तुझको अर्पण करना है। तो कौन सा बड़ा काम कर रहा है फिर? क्या लागे मेरा? बोलते तो ये है, पर सोचते हैं तन मन धन सब तेरा, पर इस पर कब्जा मेरा। एक गीत मुझे याद आ रहा है, मैं इसको बोल के ही समाप्त करूं। पर भगवान क्या बोलता है, परमात्मा क्या बोलता है? अगर परमात्मा का अंतःकरण बोले तो क्या बोलता है कि तू जब भी आए, जैसे भी आए, मुझे स्वीकार है। तू मुझे गाली निकाल ले, मुझे बुरा बोल ले, मेरा अपमान कर, मुझे फ्री टाइम वाला बोल, मुझे झूठा बना दे। बोला सत्संग पे चलना है, बोला देखो ऐसा है, वो चाहेगा तो जरूर जाऊंगा। तो ये इल्जाम लगा दिया परमात्मा पे कि वो चाहता ही नहीं मैं सत्संग पे जाऊं, मैं तो तैयार हूं, वो नहीं चाहता है। परंतु वो गीत में एक शायर ने बड़ा अच्छा गीत लिखा, बड़ा सुंदर गीत लिखा उसने कि जब तुम थक जाओ ना, बिल्कुल थक जाओ, संसार तुमको ठोकर मार दे, ये जवानी भी ना रहे, ये रंग रूप भी ना रहे, कुछ भी ना रहे, तो तब भी आएगा, तो भी मेरा दरबार खुला है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, अभी तो संसार प्यारा है ना, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है, प्रेम तो निस्वार्थ, अंधा। पर प्रेम को जब शर्तों पे करते हैं ना, ऐसा करोगे तो ऐसा करूंगा,
3 बार मंदिर आ गया हूं, अभी मेरा काम नहीं हुआ है, अगली बार मंदिर आना बंद। विजय ने अगर इतनी सी दारू पी ली, अच्छा विजय दारू पीता है, सत्संग बंद। क्योंकि आपका परमात्मा तो विजय पे डिपेंड करता था ना। विजय दारूबाज हो गया तो सत्संग बंद, तो विजय की सजा किसको दी? उसने ये कर लिया, बस सत्संग में जाना, बस बहाने ढूंढता है वो, प्रेम नहीं है। प्रेम वालों ने कटवा लिया खुद को, वो नहीं छोड़ा, शर्तों में नहीं रखा कुछ भी। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। बदन पे सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। बोले चमक तो मेरे में ज्यादा है, इसको बुझाओ। जब अपनी नजर से ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमपिता परमेश्वर की। अब आगे बलदेव जी ड्यूटी संभालेंगे, तो आज इतना ही।